तो बेटा आज हमें क्या कवर करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे पहले हम क्या कवर कर चुके हैं, करंट, चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये चीजें हम कवर कर चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कैसे करेंगे आप। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है इट इज द क्लोज, यानी क्लोज पाथ होगा, ठीक है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पास थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इसी को हम डिफाइन कर देते हैं, इट इज द क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस path through which electric current flows, यानी कि आपका ये एक ऐसा पाथ है जिससे कि क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब इसके कंपोनेंट्स देखिए क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब ये पाथ है तो इससे कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। इससे कंपोनेंट्स, जो मेन कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक तो आपका क्या होगा इसमें, जो आपका मेन वायर होगा, ठीक है, तो मेनली वो किसका होता है, कॉपर का। तो एक वायर होगा इसमें जो कि कैसा होगा आपका, क्लोज एंड कंटिन्यूअस, और इससे क्या चीज अटैच होगी, इससे आपका क्या अटैच होगा, की। इससे क्या करते हैं, सर्किट को ऑन और ऑफ करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या होगी, लोड। लोड क्या होता है, जैसे आपका बल्ब हो गया, बल्ब, फैन हो गया, मतलब काफी जो अप्लायंसेस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दीज आर नोन एज, उनको हम लोड कहते हैं। अब इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है इसका फिगर। तो पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप बना देना है, ठीक है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप हो गया। एक चीज मैं यहाँ पर भूल गया, दैट इज व्हाट, बैटरी। तो सोर्स ऑफ करंट भी होना जरूरी है ना, बैटरी क्या है बेटा, ये सोर्स ऑफ करंट। अब जब करंट आएगा नहीं तो बहेगा कैसे, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, सोर्स ऑफ करंट, दैट इज बैटरी, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। छोटे डंडा जो है ना, इसको हम किससे दिखाते हैं, नेगेटिव से, और बड़े डंडे को हम किससे करते हैं, पॉजिटिव से। बड़े डंडे से क्या होता है बेटा, करंट निकलता है और छोटे डंडे की तरफ एंटर कर जाता है, ठीक है। तो यहां से कितना करंट आया, आई, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इससे आई करंट निकला है तो वापस भी कितना करंट जाना होगा इसमें, आई। अब देखो जरा, अब मैं थोड़ा सा काम करता हूं, मैं इस अभी कंटिन्यूअस क्लोज है ना, कंटिन्यूअस क्लोज पाथ है, अब मैं इसको यहां से तोड़ दूं तो करंट यहां पर आके वापस आएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए क्या कहते हैं, इट शुड बी द कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। अब आपने क्या किया, इसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। अब ये फिर से कंटिन्यूअस क्लोज पाथ बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक हम क्या लगा देते हैं, की। इसका सिंबल है, अगर आपने ऐसे थोड़ा ब्रैकेट करके लगा दिया, दैट इज द ओपन, ठीक है, ओपन की है, इसमें आप करंट नहीं बहेगा। और इसके बीच में आप क्या करेंगे, एक बिंदा लगा देंगे, इसका मतलब क्या है कि सर्किट कंप्लीट हो चुका है, बट इट इज नोन एज क्लोज, ठीक है। एमीटर से, यहां पर एमीटर लगा दिया आपने। एमीटर आपको बताएगा कि आपका कितना करंट जा रहा है, जो निकल के आ रहा है। और यहां पर एक लोड लगाना है आपको, लोड मान लो मैंने लगा दिया बल्ब, तो बल्ब का सिंबल कैसा होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब, ठीक है। अब कोई करंट जा रहा है तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। ये कौन सा है, ये की है आपकी, और की कैसी है, दिस इज की, दिस इज व्हाट, बैटरी, और ये आई से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, दिस इज करंट, और ये क्या है आपका बल्ब। अब क्योंकि कंटिन्यूअस क्लोज जब ये पाथ बन चुका है तो बल्ब क्या करने वाला है बेटा जी, अब ग्लो करेगा। की को भी हमने क्या कर रखा है, क्लोज, की कैसी है, क्लोज। तो सर्किट भी कैसे कहलाएगा, ये क्लोज सर्किट, ठीक है, जिससे करंट फ्लो होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, यहां पर बल्ब लगा दिया, दिस इज द बल्ब, ठीक है, और फिर वही सारी चीजें, बैटरी लगा दी। लेकिन अभी क्या करा, यहां पर हमने यहां पर एमीटर लगा दिया। अब ये जो आपका ये की है, की को क्या रखा बेटा आपने, ओपन। तो सर्किट भी कैसा है, ओपन सर्किट भी कैसा है, ओपन। अब इसमें क्या करंट बहेगा, इसमें करंट नहीं बहेगा, नो करंट, यानी कि नो करंट इन द सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए बच्चा लोग, अभी बेटा इससे पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको हमने डिफाइन किया और उसको हमने क्या किया, उसका सिंबल स्ट्रक्चर भी बनाया हमने, उसका फिगर भी बनाया। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं उसको देखते हैं जरा हम। यहां पर मैंने कंपोनेंट लिखा है, उसके बगल में कैसे उसको सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर देखिए, सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या होता है बेटा, दिस इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या करना है, अब आपको क्या है, थोड़ा कम करंट चाहिए था तो आपने एक सेल लगा दिया, आपको ज्यादा करंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, 3-4 सेल को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। और जब ऐसे अरेंज करते हैं 3-4 सेल को, देखो दिस इज द सिंबल ऑफ द वन सेल। अब ऐसे आपने क्या किया, एक सेल ये लिया, दूसरा ये लिया और तीसरा ये लिया, इन सबको जब आपने कंबाइन कर दिया, देन इट इज नोन एज बैटरी। छोटा डंडा किसको दिखाता है, नेगेटिव, और बड़ा डंडा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, पॉजिटिव से। पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में उतना ही करंट एंटर होता है। बस ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है, जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट उसमें
एंटर करेगा। समझ गए बेटा? इस चीज को ध्यान रखना है बस आपको। तो जितना करंट यहां से निकला, मान लो आई करंट निकला तो आई करंट एंटर करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यहां तक दिमाग में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा आपको क्या करना है कि सर्किट ओपन रखना है, क्लोज करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ध्यान से देखो जरा, एक चीज और ध्यान से देखो। जैसे मैंने क्या किया अभी, देखो लाइट बंद हो गई, क्लोज है ओपन है, ये स्विच है, स्विच। मैं स्विच बोर्ड पर गया, स्विच बोर्ड बोलते हैं इसे, मैंने क्या कर दिया अभी इसे ऑन ऑफ कर दिया। ठीक है, अब ये कौन सा वाला है, ओपन। ओपन का मतलब क्या हो गया, ऑफ। क्या करंट जाएगा सर्किट से? अब सर्किट नहीं, सर्किट से करंट नहीं बहेगा। अब जब मैंने क्लोज कर दिया इसे, क्लोज का मतलब क्या है, सर्किट कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट होती क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, दैट इज ऑन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन सिचुएशन। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब तो हर कोई जानता है ना, उसे सिंबल देख लो कैसा होता है। ठीक है, रेजिस्टर्स। रेजिस्टर ये है, ये क्या करता है, रेजिस्टर का काम पता है किसी को? व्हाट इज द काम ऑफ रेजिस्टर? रेजिस्टर क्या है, जैसे तुमने देखा होगा ना यार, रास्ते पे जा रहे हो आप स्पीड से, पूरे एकदम स्पीड से जा रहे हो, बगल में आ गए ब्रेकर, साइड में, मतलब साइड में नहीं, मतलब रोड पे क्या आ गए, ब्रेकर आ गए, तो क्या करते हो, ब्रेक मारते हो ना, तुम्हारी स्पीड क्या कर देता है वो, कम कर देता है। समझ गए इसका काम क्या है? यस सर। ठीक है, हाँ। अब क्या है ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको रियो स्टेट भी बोला जाता है। तो मतलब इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, आपने क्या किया, एक रेजिस्टर बनाया, उसको एक एरो से क्रॉस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये वेरी कर सकता है। या फिर ऐसे दिखा दो इसको, मतलब इसका काम क्या होगा? इसका काम होता है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। मान लो अभी इसका था 10 ओम फिक्स, अभी यहां तक 10 ओम है, यहां पर ले आया तो कितना हो गया, 8 ओम, इधर और ले आया तो 4 ओम, इधर और ले आया 2 ओम। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इज एमीटर। अब आपके सर्किट में कितना करंट जा रहा है, बैटरी कितना आपको करंट दे रही है, उसको मेजर तो करोगे ना किसी चीज से। तो मेजर किससे करते हैं बेटा उसको, एमीटर से। अब अगर ये बैटरी के नेगेटिव डंडे से लगाया तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव से लगाया तो पॉजिटिव। ठीक है ना, वो ऐसी वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, वोल्टेज को मेजर करना। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ये। सर वो कौन सा मीटर होता है जिसमें वोल्ट और एमीटर दोनों मेजर होते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, सब दोनों काम होते हैं। ये करता है ज्यादा करंट मेजर करके देता है आपको, और क्या करता है, वोल्टेज की। वोल्टेज का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसका सिंबल क्या होता है, कुछ नहीं करना है, गोल अंडा बनाना है और अंडे के नीचे लिख देना है बेटा जी, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी समझ में आएगा, अभी समझाने जा रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी। ठीक है, अब बेटा आपके 2 वायर हैं, उनको ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे, एक सीधा सीधा तार जा रहा है। ठीक है, अब मुझे इससे क्या करना है, दूसरे कनेक्शन लेने, एक दूसरी जगह कनेक्शन लेना है। तो मैंने यहां से क्या किया, इसको कट किया, कट करने के बाद में इसे दूसरा तार लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, वायर ज्वाइन हो गया। ठीक है, ज्वाइंट वायर। क्लियर है? अब इसको छालना है एक दूसरे के ऊपर से, कनेक्ट नहीं करना। जैसे इधर देखो, अच्छा एक तार ऐसे जा रहा था, इसके ऊपर मुझे दूसरा तार लेके आना है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पे कैसे दिखाऊं, अगर मैं कॉपी पे वैसे दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है, ज्वाइन हो गया वो। लेकिन क्या करते हैं, इसको उछाल कर लेके जाना है ऐसे करके मुझे ऊपर। तो क्या करेंगे, इसको एक तार हमारा पहले से था और उसको ऊपर से क्या लेके आए हम, देखो इधर ध्यान से, दूसरा कनेक्शन लेके आ रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम ऐसे करके रख देते हैं, यानी कि ये इसके ऊपर से उछल गया और नीचे ले आया। ठीक है, दिस इज व्हाट वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, किस केस में आता है? सिंपल सा मैं क्या बना रहा हूँ, सर्किट बना रहा हूँ। सिर्फ एक एमीटर का केस ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपके बेटा। ये बैटरी लगी है यहाँ पर, बैटरी का नेगेटिव डंडा कौन सा, छोटा वाला, पॉजिटिव डंडा कौन सा, बड़ा वाला। यहाँ पर हम क्या लगा दिए बेटा, हम लगा दिए अमीटर लगाए बेटा, की नहीं लगाया दी। तो बेटा अब इसको देखना जरा, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, इसको मैंने क्या दे दिया नाम, नेगेटिव, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है दैट इज पॉजिटिव। अब हमने इससे पहले क्या किया था, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसमें यूज होने वाले सिंबल्स, वो हम सारी चीजें कर चुके। अब नेक्स्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा सिंपल से अगर मैं बात करूं ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता क्या है, हाँ हाँ, अरे औकात भी बोल सकते हो आप। दैट इज द मतलब कुछ आपके ना, पोटेंशियल का मतलब जानते हो ना कि मेरे तरफ, हाँ वही औकात ही होती है। बढ़िया, ये अच्छा वर्ड है, औकात, मतलब किसी भी काम को करने की औकात। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ये कि आपकी कितनी पावर है, क्षमता जिसे कह सकते हो आप। ठीक है, हाँ, ताकत को नापने की जो चीज है दैट इज व्हाट, पोटेंशियल। अब ऐसे ही बैटरी की ताकत होगी कुछ ना कुछ। हाँ, जैसे मैं कहूँ ना कि यार तुम 100 किलो का बाट उठा लो, तुम नहीं उठा पाओगे। ठीक है,
और फिर मैंने कहा 20 किलो का उठा लो, आसानी से उठा के लेके चले जाओगे। मैंने कहा 10 किलो का उठाओ, आसानी के लिए लेके चले गए। तो अच्छा, जहां तक तुम्हारी लिमिट थी कि तुम यार 100 किलो का उठा लोगे, ठीक है, तो उससे ऊपर नहीं उठा पाओगे ना, एक लिमिट आ गई, दैट इज द पोटेंशियल। तुम्हारा वही पोटेंशियल था, उससे ज्यादा तुम नहीं कर पाए काम, ठीक है। ऐसी सेल के लिए यूज होता है। अब सेल क्या चीज कैरी कराता है? सेल का काम क्या है? चार्ज को मूव कराना, यानी करंट को इधर से उधर लेकर जाना। और करंट का जाना का मतलब क्या है? कि चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसी को देखते हैं हम क्या होता है। अब एक कोई चार्ज था बहुत दूर रखा था, बहुत दूर मतलब इंफिनिटी पे, यहां पर एक चार्ज रखा था Q, ठीक है। इसको उठा के इसको कहां लाना था? एक पॉइंट A पर। तो इसने यहां से इस चार्ज को उठाया और कहां लेके आ गया? ये यहां तक। इसको करने में कुछ ना कुछ वर्क तो लगा होगा, तो उसी वर्क को मैंने कह दिया यहां पर वर्क लगा ऐसे करके, ठीक है। इसने जो काम किया दैट इज W काम किया। अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, Q चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा? W। Q कूलम कह देता हूं, Q कूलम चार्ज को। तो एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने के लिए, इंफिनिटी से इस पॉइंट पे ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? W/Q। दिस इज नोन एज पोटेंशियल। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है बात? यूनिटरी मेथड से करोगे ना चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। यानी कि Q चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इंफिनिटी से पॉइंट A तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ा? W, ठीक है। 1 कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा? W/Q। दिस इज द पोटेंशियल। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं इसको। कैसे डिफाइन करूं बताइए? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग या मूविंग ए चार्ज, ठीक है। कौन सा चार्ज है ये? अब नीचे चला गया ए यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब 1 कूलम चार्ज इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज नोन एज, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W/Q जिसकी यूनिट होती है, यूनिट का मतलब जानते हो ना तुम लोग क्या होता है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा वेट पूछो बेटा, कितने लीटर है तुम्हारा वेट? हाँ, अजीब सा सवाल था। लीटर वेट किस में आता है? केज, ठीक है, किलोज में, कि इतना किलो है, इतना किलो। मैंने कहा बेटा इसका जो ये जो है ना, इसका वॉल्यूम कितना किलो है? तो वॉल्यूम किस में आता है? लीटर में बेटा, ठीक है। ऐसे तो बोलते हैं हम, बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम किस में लेते हो? लीटर में। हर एक की अपनी पर्टिकुलर यूनिट है ना। तुम्हारी हाइट कितनी किलो है? अजीब सा सवाल, ठीक है। अरे यार, हाइट ऐसे कैसे होती है, ठीक है। हाइट किस में होती है? मीटर, सेंटीमीटर्स, ये होती है ना। हर एक की यूनिट है अपनी पर्टिकुलर, ठीक है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अपनी अलग अलग पर्टिकुलर यूनिट होती है। ऐसी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। और वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलॉम, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं डिफाइन 1 वोल्ट। अब कैसे डिफाइन करोगे 1 वोल्ट को? क्या करना होता है? अब किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए करना है आपको। मैंने कहा V इक्वल टू क्या है? W/Q। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो वर्क कितना रखना पड़ेगा आपको? 1 जूल। चार्ज कितना रखना पड़ेगा? 1 कूलॉम। अब क्या करोगे? ठीक है, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए, ठीक है, 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। बात समझ में आ गई? बस ऐसे डिफाइन करना है आपको, कर दो। अब 1 वोल्ट कब किया? जब 1 जूल का काम किया गया, 1 कूलम के चार्ज को एक इंफिनिटी से एक पॉइंट पर ले जाने के लिए, दैट इज व्हाट 1 वोल्ट, ठीक है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, ठीक है। हाँ बेटा, ब्रिंग तो आप लेके तो आ रहे हो, लेकिन कहां से लेके आ रहे हो? फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, ठीक है। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। तो व्हाट इज 1 वोल्ट? तो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, ठीक है।
बात समझ में आ गई? कौन सा वाला चार्ज होगा ये? गिवन चार्ज क्या है, उसकी वैल्यू तो रखनी पड़ेगी कुछ। अच्छा 1 जूल तो वर्क किया जा रहा है कितने चार्ज को लाने के लिए? 1 कूलॉम को। समझ में आ गई बात अब? ठीक है, तो इसको डिफाइन करो, कैसे करोगे? 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge। कहां से कहां तक लेके आए हो बताओ? from infinity to a given point। ठीक है, यानी कि आपने इस चार्ज की वैल्यू कितनी रख दी? 1 कूलॉम, और जो वर्क किया दैट इज व्हाट? 1 जूल, और जो आपका V कहलाया दैट वाज 1 वोल्ट। डिफाइन करना आ गया? ठीक है, तो बेटा डिफाइन करना आना चाहिए आपको, आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर। बेटा मैं कह रहा हूं ना पोटेंशियल डिफरेंस, अब आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किस चीज के बीच में निकालोगे? अरे नोन पॉइंट के बीच में तो निकालोगे डिफरेंस, कैसे निकाल लोगे? मैंने कहा इन्फिनिटी में से इसको घटा दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना, ठीक है ना। तो किस डिफरेंस निकालने के लिए आपको दो जो चीजें हैं ना, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? नोन। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक पॉइंट था मेरा A, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? B। अब यहां से चार्ज रखा हुआ था यहां पर, इसको तुमने उठाया और कहां पर लेकर आ गए? ठीक है, A से उठा के कहां लिया है इसको? B पे लिया है। तो उठाने के में कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, दैट काम वाज W। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल कितना था? VA। यहां पोटेंशियल कितना है? VB। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक मैं जो लेकर आया हूं चार्ज को, काम कितना करना पड़ा? W। फिर से वही करना पड़ेगा। ठीक है, जब Q चार्ज था, Q कूलम चार्ज था, तो काम कितना करना पड़ा? W जूल। ठीक है, 1 कूलम चार्ज होगा तो कितना काम करना पड़ेगा? W/Q। ठीक है, अब पॉइंट नोन है ना, A से B तक उठाकर लेके आए। जब A से B तक उठाकर लेके आए तो हम इसको क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, या डिफरेंस। और किसका डिफरेंस है? पोटेंशियल का, तो दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है बेटा बात? अच्छा, कोई भी चीज कहां से कहां जाती है? हायर से लोअर की तरफ। हाई पोटेंशियल कौन सा था? VA। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? VA माइनस VB। ठीक है ना, मैं हायर से किसकी तरफ लेके आया हूं? लोअर की तरफ। क्लियर है बेटा बात? इसकी यूनिट क्या होगी? डेल्टा V की पोटेंशियल होगी वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा? जूल, और ये क्या हो जाएगा? कूलॉम। तो वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? वोल्ट की दूसरी यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलॉम। बात एक ही है। अब यहां से डिफाइन करो, वहां से डिफाइन करो, बात एक ही है। जब यहां पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? अब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन करने के लिए आता है। एक 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए आएगा, एक बार 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को। तो कैसे करोगे? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बस इतना जोड़ देना है। यहां पर क्या लिखोगे? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। बात समझ में आ गई? मैं नहीं जोड़ रहा हूं यार, उसमें दोबारा क्यों लिखूं डेफिनेशन? ठीक है, मेरे पास है यहां पर। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है? डेल्टा V की ये हो गई, और V की क्या थी? जो पहले लिखी थी, नीली नीली जो है वो क्या है? V की। और डेल्टा V किसकी है? नीले के साथ काली वाली। फिर देखो, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ करंट कह रहा हूं, सोर्स ऑफ वोल्टेज क्या है बेटा? सेल है यार, सेल है या फिर बैटरी है। समझ में आ गई बात? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज? क्या है वीर? अब तो बताओ यार, क्या है? कैपेसिटर। क्या है बेटा? सेल। सेल इज द सोर्स ऑफ सेल इज द सोर्स ऑफ वोल्टेज। क्या है बेटा? वोल्टेज। तो यहां पर लिख लीजिए बेटा, सोर्स ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कह लूं मैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका सोर्स क्या है? सेल या फिर बहुत सारे सेल।
और बहुत सारे सेल को क्या बोलते हो बेटा? बैटरी। ठीक है, और सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा, बड़ा डंडा छोटा डंडा। कितने सेल हो गए? 3। और जब सेल एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? बैटरी। एक जो हिस्सा है ना ये वाला, दिस इज व्हाट? सेल। और ये पूरे के पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? बैटरी। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई बात? बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? क्या है? बैटरी। अब यहां तक जो मैं पढ़ाया ना, क्वेश्चन करा रहा हूं उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है बेटा, इधर लिखो क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज, टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। हाँ क्या बोला हमने? हाउ मच, ठीक है, एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। क्वेश्चन सुन लिया है तो इधर देखिए, इधर देखो, W पूछ रहा है, निकालना है। अब कह रहा है हर एक कूलम को, हर एक कूलम का मतलब है कितना कूलम? हर एक कूलम को, यानी कि 1 कूलम को। ठीक है, कितनी एनर्जी दे रहा है जब कितनी वोल्टेज से पास हो रहा है वो? 6 वोल्टेज से। पोटेंशियल डिफरेंस PD लिख देता हूं इसको मैं। PD कितना है? 6 वोल्टेज। जल्दी से निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, 5 जूल आ रहा है। कितना आ रहा है? तुम्हें फॉर्मूला वहां पर लिखा है, देखो बगल में अभी भी। V इक्वल टू क्या है? W बट्टे Q। तुमसे कह रहा है B कितना है? 6। W कितना है? निकालना है। अच्छा W क्या है? वर्क है ना, वर्क एनर्जी तो होती है। ठीक है ना, तो W अपॉन Q कितना हो रहा है? 1। तो बेटा W कितना आ गया? 6 × 1, और 6 बन जा 6 बन जा 5। कौन कर रहा था अभी? जब यही हो भैया, जब ही ढा दिए तुम। लॉजिक मैं बता रहा हूँ क्या किया भाई ने। भाई ने ऐसे किया, 6 = W अपॉन, अरे सॉरी, W अपॉन 1। जब ये उठा के यहाँ पर भेजा तो भाई ने किया 6, और ये है ना ये वाला, ये भी लेके गए साथ में 1 = 5। हैंस प्रूव। जबरदस्त यार। अंश वैसे बिल्कुल भाई अच्छा कराया तुमने वैसे, ये बढ़िया। नहीं मज़ा आया यार, वैसे मज़ा आया। कुछ भी कहो लेकिन मज़ा आ गया। चलो W = कितना हो गया? अरे याद हो गया यार, 6 वोल्ट। एक से बढ़ के एक हो तुम सब। बेटा लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge. You have to find the number of electrons in 1 coulomb of charge. इधर करते हैं इसको। क्या गलत कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? अरे हाँ, ये तो गलत कर दिया। देखो मैंने कॉमेडी करवा दी तुमने। ये जूल होगा क्योंकि वर्क है ना, वर्क तो जूल में आएगा ये। ठीक है, इसे हटा दें हम इधर। बेटा ये क्या कह रहा है? चार्ज कितना है तुम्हारा? क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 कूलॉम। एंड तुमसे पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। Q = क्या होता है बताओ? Ne। Q की वैल्यू दे तो रखी है 1। N = कितना है? ये है। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो N = अच्छा कूलम होती, कूलम से कूलम काट दो चलो। तो N = क्या आ गया? 1/1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है ना? जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है निकल के। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आ रहा है आंसर। इधर देखिए। अब बेटा इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व किया है तुम लोगों ने? तुम घबरा जाते हो इस कैलकुलेशन को देख के। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हें यहाँ पर करना है, इसको तोड़ लो टुकड़ों में। 1/1.6 × 1/10⁻⁻19। कोई दिक्कत है इसमें? इस पावर को ऊपर उछालो तो किस में चेंज हो जाएगी? ये प्लस में। ठीक है, और इसको ऐसे कर दो, कितना हो गया? 10। अब देखो बेटा, मुझे ना टेबल नहीं पहाड़ जाते हैं तो मैं पहाड़ों से कर लूँ। ठीक है, इधर देखो। फिर मैंने एक पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया। 16 × 6 = 96, 16 दूनी 32, 40 बचा ना उसके बाद। ठीक है, फिर 8 बचा, 16 × 5 = 80।
तो ये कितना आया 0.625। अब जब इसको ऊपर उछाला तुमने तो ये नेगेटिव की पावर किसमें चली गई, पॉजिटिव में, इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो आप तो क्या करते हो, एक के बाद डेसिमल पॉइंट लेते हो हमेशा। पहले एक नंबर लिया उसके बाद डेसिमल पॉइंट, यानी कि आपको कैसे लिखना पड़ेगा 6.25। यहां से एक 10 निकालो, इसमें डाल दो। ठीक है, अरे इससे 10 से मल्टीप्लाई करो इसकी तो कितना आएगा 6.25, यानी कि यहां से 10 निकाला एक तो 10 की पावर 19 तो कितनी बची अब 10 की पावर 18। क्लियर है बात, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वहां पर मैंने बोर्ड लिखा था, गलत लिखा था, याद रखना। ठीक है, तुमने बताया था ना, थैंक यू। चलते रहने देता हूँ, क्या करूँगा मैं इसे, क्या करूँगा। ठीक है, रोक के कटिंग कर लेंगे इसकी। ठीक है, तुम्हें से कोई है जो जिसको एडिटिंग आती है, सांप सूंघ गया सबको, आती भी होगी ना तब भी नहीं कहेंगे हाँ। तुम्हें आती है, कोई फायदे नहीं है, तुम सब काट दोगे। जो चाहिए होगा मतलब कॉमेडी वीडियो बनाएगा फिर ये, जो कॉमेडी है वो तो रखेगा ये, और जो कंटेंट है उसको हटा देगा। भाई ऐसा बनना चाहिए, इसको आता हो सब चीज़। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ में बैठूंगा तो मैं ही कर लूँगा फिर। अच्छा ये समझ में नहीं आया बेटा, क्या समझ में नहीं आया, फार्मूला के ये सॉल्व करना, सॉल्व करना ये सबकी दिक्कत, आपकी भी होगी, आप भी ध्यान से देखिए। मैं समझा रहा हूँ मैं एक बार और देखो। जहाँ तक था ना ये तो समझ में आ गया ना क्या किया हमने, बेटा ये तो समझ में आ गया। ठीक है बेटा, हरिओम क्या करेंगे बताइए, ये देखो। हाँ तो 1/1.6 लिख दूँ और इसको उछाल दूँ पहले से ऊपर, इसको ऊपर उछाल दिया मैंने, 10 की पावर -96 हो जाएगा ये 10 की पावर 19। क्लियर है बात। अब बेटा क्या करना है मुझे, इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। ठीक है, और क्या करूँ इसको 1.6 से किसको डिवाइड करना है मुझे, 1 को। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर 0 लग गया। अब 16 से जाएगा ये 16 नहीं जा सकता यार, तो एक पॉइंट लगाया 0 लगा दिया। 16 5 जा नहीं यार, 16 चेक 96, ये तुमने पता है ना। 16 6 जा 96 अपॉन कितना बचा यहाँ पर 4। क्या अभी भी जाएगा ये, नहीं जाएगा, तो एक 0 लगा दो, पॉइंट लगा चुके हो पहले, ये करने आता है ना सबको, 5वीं में सीखा था तुमने सभी ये। अब बेटा कितनी बार जाएगा ये, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, 0 लग जाएगा अपने आप, पॉइंट लगा चुके हो। 16 पंजे 80, ये सिखाना पड़ रहा है तुम्हें अब। तो कितना आ गया ये 0.625 इंटू 10 की पावर, इस 19 को ऐसे तोड़ दूं मैं, 18 इंटू 10 की पावर 1, तोड़ सकता हूं नहीं तोड़ सकता हूं। अब इस 10 को उठा के इसमें डाल दो तो कितना हो गया ये 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब समझ में आ गया बेटा, एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना होता है। तुम्हें समझ में आ रही बात, नहीं आ रही वैस, क्लियर है एकदम बेटा। अभी दिक्कत तो पूछ लो, एनी दिक्कत, नो दिक्कत। ठीक है, समझ में आ गई बात।